हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद टॉप टू वन। और आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज़ के सेकंड पार्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 49 क्वेश्चंस कवर किए थे, तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देखिए, आप लोग एक एस्पिरेंट हैं और आपकी लाइफ जो है वो परीक्षा, फॉर्म, रिजल्ट, नौकरी, बस इसी में ज़िंदगी गुजर रही है। बस एक उम्मीद हमें रोके है कि शायद इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो लड़ाई जारी रखिए अपने भाग्य से, वक्त से और अपने आप से, क्योंकि जीभ जलने पर लोग चाय नहीं छोड़ते। तो एक बार फेल होने से पढ़ाई कैसे छोड़ दी जाए। तो ये सारी चीज़ें बस अपने मन में रखते हुए अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहिए। एक दिन सफलता भी आपकी कदम चूमेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो देखिए, अगर हम भारत के भू आकृतिक विभाग की बात करें तो उसमें जो सबसे प्राचीनतम विभाग है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि सबसे प्राचीनतम भूभाग है। तो आपका राइट आंसर है सी, प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न, गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो देखिए, अगर हम गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों की बात करें तो ये मेघालय के पठार पर विस्तृत पहाड़ियाँ हैं, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर इसी क्रम में विस्तृत हैं। तो अगर हम इन पहाड़ियों की उत्पत्ति की बात करें तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय पठार का ही पूरब की ओर विस्तार हैं। तो आपका राइट आंसर है डी, प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो अगर हम भारत के पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो उसमें जो आपका गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है, ये जो आपका जो गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है उसे हम काठियावाड़ तट कहते हैं, या इसे हम सौराष्ट्र का तटीय मैदान कहते हैं। फिर हम बात करें दमन से लेकर गोवा के तट को, दमन से लेकर गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं, और गोवा से लेकर मंगलूर के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। साथ ही मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। तो ये जितने भी तट हैं ये पश्चिमी तटीय मैदान पर हैं। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो आपका काठियावाड़ तट ये पश्चिमी तट का भाग है, मालाबार तट ये भी पश्चिमी तट का भाग है, कोंकण तट ये भी पश्चिमी तट का भाग है। लेकिन ऑप्शन डी जो कोरोमंडल तट है ये पूर्वी तट का भाग है। तो राइट आंसर है डी, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो अभी इससे पहले हमने बात की कि जो भारत का पूर्वी तट है वो उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं, जो कि तमिलनाडु का तट है। तो राइट आंसर है बी, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया कि जो कोंकण तट है वो दमन, जो कि महाराष्ट्र में है, तो दमन से लेकर गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। तो राइट आंसर है सी, गोवा से दमन। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। तो अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो ये लक्षद्वीप जो है एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है और यह भारत के पश्चिम में अरब सागर में विस्तृत है। समझे, अगर हम भारत के पश्चिम की बात करें तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है और अरब सागर में स्थित जो द्वीप है उसे लक्षद्वीप कहते हैं। और लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप है, मतलब मूंगा चट्टानों से या कोरल रीफ से। तो आपका राइट आंसर है सी, प्रवाल उत्पत्ति से। अगला प्रश्न, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। देखिए, हमने ज्वालामुखी की बात की कि भारत में दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं जिसे हम बैरन और नारकोंडम कहते हैं। और जो बैरन ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो आपका राइट आंसर है सी, बैरन एवं नारकोंडम। अगला प्रश्न, न्यू मूर द्वीप कहाँ है। तो जो न्यू मूर द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। ये आप देख रहे होंगे कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। तो आपका राइट आंसर है सी,
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? अगर हम द्वीप की बात करें तो आपका जो द्वीप है ये आपका एक द्वीप है, तो राइट आंसर है आपका बी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? देखिए आपने बहुत बार नाम सुना होगा काला पानी। तो जो काला पानी है इसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, तो आपका राइट आंसर है बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि भारत के पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, तो आपका राइट आंसर है अरब सागर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दीव स्थित है। अगर हम दीव की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि गुजरात में, ये आप देख रहे होंगे इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी, और इसके दक्षिण में, कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में है खंभात की खाड़ी, और जो आपका दीव है ये खंभात की खाड़ी में स्थित द्वीप है, तो आपका राइट आंसर है बी, खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बस ऐसे ही आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? अगर हम भारत और श्रीलंका की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में आप जानते हैं रामेश्वरम है ना, तो आपका राइट आंसर है डी, रामेश्वरम। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो देखिए लक्षद्वीप में कुल 36 छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, और मैंने बताया भी था आपको लेक्चर में कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसे हम एड्रोथ कहते हैं, तो आपका राइट आंसर है 36, सी, 36। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है उसको कई भागों में विभाजित किया गया है। जो उत्तर का भाग है उसे हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश कहते हैं, और उसके दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, साथ ही में भारत के पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो जो थार मरुस्थल है वो राजस्थान में विस्तृत है, राजस्थान में यहाँ पर आपका थार मरुस्थल है, तो राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री क्या है? देखिए जो दक्षिण गंगोत्री है ये अंटार्कटिका में स्थापित एक भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है ना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है कि जो दक्षिण गंगोत्री है ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, तो राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो जो सफ़ेद पानी है उसे सियाचिन के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके लद्दाख में है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। तो जो हैदराबाद का जुड़वा नगर है उसे हम सिकंदराबाद कहते हैं, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, कोच्चि का जुड़वा नगर है। तो जो कोच्चि का जुड़वा नगर है उसे हम एर्नाकुलम कहते हैं, है ना, तो राइट आंसर है आपका ए, एर्नाकुलम। अगला प्रश्न, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? देखिए जो लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है तो उसे हम अक्साई चीन कहते हैं, तो राइट आंसर है डी, अक्साई चीन। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो जो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है उसे हम, जो कि लद्दाख में है, तो आपका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए हमने ये भी आपको बताया कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, तो आपका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का भाग था, तो राइट आंसर है डी। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराई हैं। अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले जाके आप मेरे लेक्चर को देखिए, फिर आप उसके बाद क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व कीजिए।
और आपको लगेगा कि आपसे 90% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सिर्फ लेक्चर लेने के बाद, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो जो कर्क रेखा है ये भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। और कर्क रेखा की जो सबसे ज़्यादा लंबाई है ये मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई ये राजस्थान में है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। तो आप देख सकते हैं मैप में कि जो आपका मणिपुर है ये कर्क रेखा के उत्तर में आपको दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर है ए, मणिपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। तो ऐसे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित कौन सी राजधानी है या कर्क रेखा के नज़दीक कौन से शहर हैं। तो आप ध्यान से देखिए कर्क रेखा को, तो बताइए कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर कौन सा नगर अवस्थित है। तो आप देखेंगे कि जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है ये कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है। तो आपका राइट आंसर है ए, अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए जब भी आपके कथन वाले क्वेश्चन आएंगे तो इनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे में बच्चों से बहुत गलतियां हो जाती हैं। वो स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं जिससे वो सही ऑप्शन को नहीं पकड़ पाते हैं। तो चलिए, कह रहा है सबसे पहला स्टेटमेंट कि भारत जो है वो पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो देखिए मैंने आपको बताया जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। साथ ही अगर हम भारत की आकृति की बात करें तो जो भारत की आकृति है ये लगभग चतुष्कोणीय है और जो भारत है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो इस तरह हमारे सारे कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। चलिए ओके। अगला ऑप्शन, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। बिल्कुल करेक्ट। अगला, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। देखिए यहीं पर आपने इसको पकड़ लिया। मैंने आपको बताया था कि जो भारत का 43.0% वो मैदानी क्षेत्र में आता है, जबकि यहाँ पर 48.0 दिया गया है। तो आपका राइट आंसर है सी, ये आपका इनकरेक्ट है ना। सही क्या है, 43.0 ये आपका मैदानी क्षेत्र में है ना। जबकि अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब आप देखिए सत्य और असत्य ये आप अच्छे से आप इसको देखेंगे, क्योंकि लगभग बच्चे इसको ध्यान ही नहीं देते हैं और वो सत्य लगा के चले आते हैं, है ना। तो अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन है, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। तो बिल्कुल सही, जो उत्तर भारत का मैदान है ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। अब वो कौन कौन सी नदियां हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज और इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से ही भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। सही है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला ऑप्शन, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। बिल्कुल सही, ये नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। अगला ऑप्शन, यह मैदान की मिट्टी, जो इस मैदान की जो मिट्टी है वो चरनोजम प्रकार की है।
चलिए अगला भी देख लेते हैं ऑप्शन। इस मैदान में मिट्टी का जो निक्षेपण है वो 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर है जो इनमें से असत्य है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अब यहाँ पर आपको जो भी स्टेटमेंट राइट है उस पर आपको टिक करना है ना, कौन सा कथन सही है। तो चलिए पहला ऑप्शन, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये विषुवत रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में जो भाग होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो जो भारत है ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, करेक्ट है। अगला ऑप्शन, यह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में है, एकदम करेक्ट। अगला ऑप्शन, यह 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। तो जो आपका आंसर है ये है डी, सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे, ये कुछ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है और ये कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा को स्पर्श करती है। तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। और अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश जो है ये सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ बनाता है, तो ये भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा है। साथ ही सबसे कम सीमा की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश है, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं? देखिए अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्य हैं 8 और अगर इसमें हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लें तो एक केंद्र शासित प्रदेश भी जो है उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगा हुआ है, जो कि है आपका दिल्ली। तो अब राइट आंसर है डी, 9। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हम अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? अगर हम न्यू मूर द्वीप की बात करें तो अभी आपने पढ़ा जो न्यू मूर द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है ना, और इसका जो विवाद है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य रहता है। तो आपका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? अगर हम विश्व की बात करें तो आप जानते हैं कि विश्व का जो है ये विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो भारत है ये सिर्फ 2.4% है और यह विश्व का जो है 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। तो राइट आंसर इज सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहां पर आपको असत्य बताना है कि कौन सा कथन इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो ये भारत की स्थलीय सीमा है और भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, करेक्ट है। अगला ऑप्शन, भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई की बात करें। अगर हम भारत के समुद्री सीमा की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, ये भी आपका करेक्ट है। अब बात करें भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है, ये भी आपका करेक्ट है। अब अगर अगले ऑप्शन को हम देखें तो भारत के मुख्य स्थल खंड का, ये मुख्य स्थल खंड की बात कर रहा है, मतलब यहाँ तो भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6, देखिए यहीं पर इसने गलत बोल दिया, 6 डिग्री 4 मिनट की बात कर रहा है, जबकि जो भारत का मुख्य स्थल खंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री
4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 है। तो आपका राइट आंसर है डी। देखिए, अगर हम द्वीप को शामिल करें कि द्वीपों सहित जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तब आप बोलेंगे 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6, और ये जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है ये आपके ग्रेट निकोबार पर है ना। तो आपका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ आपको जो असत्य कथन है उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन, भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। बिल्कुल सही, आपने पिग्मेलियन पॉइंट को और किन किन नामों से जाना जाता है ये भी आपको पता है ना, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगला ऑप्शन, भारत की कुल समुद्री सीमा का लंबाई कितनी है। तो अगर हम समुद्री सीमा की बात करें जिसमें द्वीपों को भी शामिल किया जा रहा है, तो भारत की कुल समुद्री सीमा जो है वो 7,516 किलोमीटर है ना, द्वीपों समेत। ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला ऑप्शन, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान, बस यहाँ पर इसने गलत बोल दिया कि जो पाक जल संधि है ये भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं है, बल्कि यह भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो आपका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यमयोत्तर रेखा है। देखिए, जो भारत की मानक समय रेखा है या इसी को हम भारत की प्रामाणिक यमयोत्तर रेखा भी कहते हैं, जो कि आपको पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम भारत का मानक यमयोत्तर रेखा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है सी, 82.5 डिग्री ईस्ट। अगला प्रश्न, भारत अवस्थित है। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत है ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। तो आप अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इसमें ऑप्शन सी जो है इज राइट आंसर, कि अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो आपका राइट आंसर है सी। तो आपका राइट आंसर है सी। सी। अगला प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए, अभी आपने पढ़ा जो भारत है ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। अगर हम भारत की बात करें तो ये आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री लाइन। और इसी तरह से पृथ्वी को पूरब और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर है। तो जो भारत अगर हम देखें तो भारत मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। तो आपका राइट आंसर है ए, उत्तर पूर्वी। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसके लिए मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है ना। कुछ बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और वो समझ लेते हैं कि किसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है, ऐसे में वो अपना आंसर गलत करके चले आते हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो आप ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे नागालैंड, म्यांमार की सीमा अगर हम बात करें तो म्यांमार की सीमा मिजोरम से लगी है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा की अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा की भी सीमा जो है मिजोरम से लगी हुई है। असम की बात करें तो असम की भी लगी हुई है।
जबकि नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड की जो सीमा है वो आपकी मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो राइट आंसर है ए, नागालैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, तो आप लोग ध्यान से अरुणाचल प्रदेश को देखिए। तो अगर आप देखेंगे मैप में ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, देखिए अगर हम जिससे लगती है उन राज्यों को देखें तो असम से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है ना, नागालैंड से लगती है, भूटान से लगती है, जबकि मणिपुर से अरुणाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो राइट आंसर है डी, मणिपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखिए ध्यान से पहले आप मैप को देखिए। जो राजस्थान है ये भारत के पूर्व में है ना, और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो अगर आप देखें तो राजस्थान जो है ये गुजरात से सटा है, मध्य प्रदेश से है, पंजाब से है, हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश से है। लेकिन अगर महाराष्ट्र को आप देखें तो महाराष्ट्र जो है ये राजस्थान की सीमा से नहीं सटा है। तो आपका राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किस राज्य की सीमा किसके साथ लगी हुई है। तो इसके लिए बस आपको सिर्फ मैप देखना है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है। तो अगर आप देखेंगे गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है, राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है और उत्तर प्रदेश की भी सीमा जो है मध्य प्रदेश से मिलती है। लेकिन अगर आप उड़ीसा को देखेंगे तो उड़ीसा की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है। राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो अगर हम नेफा की बात करें तो जो नेफा है ये अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है आज अभी, है ना। पहले इसको हम नेफा बोलते थे। तो राइट आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार की राजधानी है जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, क्योंकि अंडमान के मुख्यतः जो हैं दो द्वीप हैं, एक तो उत्तरी द्वीप को अंडमान और दक्षिणी द्वीप को निकोबार बोलते हैं। और जो उत्तरी अंडमान है वो 4 द्वीपों पर बटा हुआ है। कौन कौन से द्वीप हैं? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो जो आपका अंडमान निकोबार की राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान पर है। तो आपका राइट आंसर है बी। देखिए अभी आप मेहनत कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए, है ना। क्योंकि आज मेज कुर्सी पर अगर आप 10 घंटे बैठने पड़ रहे हैं और उसके लिए अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं फिर आप अपनी सफलता से बहुत दूर हैं, है ना। तो बस आप सिर्फ मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी आप उस उम्र में आ चुके हैं जहाँ पे ना तो आप घर से कुछ मांग सकते हैं और ना ही कुछ दे सकते हैं। बस ये याद रखिए कि कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती, अगर जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैप में कि बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। राइट आंसर है आपका डी, अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। अगर इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप पर है, और अंडमान निकोबार पर भी ये ग्रेट निकोबार पर है।
तो आपका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो राम सेतु की बात करें तो जो राम सेतु है वो आपके पाक जल मरुस्थल पर है ना, पाक जल मरुस्थल। तो राम सेतु की अगर हम बात करें तो आपके पाक जल मरुस्थल पर है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जिसे हम जवाहर सुरंग कहते हैं, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? देखिए, मैंने ये बताया आपको कि जो व्हीलर द्वीप है इसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, क्योंकि पहले एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो आपका राइट आंसर है डी, व्हीलर द्वीप। अगला प्रश्न, सियाचिन है, जो सियाचिन है ये लद्दाख क्षेत्र में है और यह भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये हिमनद सीमांत क्षेत्र है। तो आपका राइट आंसर है डी, डी। अगला प्रश्न, है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो जो सियाचिन क्षेत्र है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक झगड़े का विषय है। तो ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो आपका है सी, लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो अगर हम बात करें कि भारत की सबसे दक्षिणी भौगोलिक इकाई, तो वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र हैं? तो जो आपका कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ है ये महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूरब से पश्चिम के क्रम में आपको बताना है। तो आप देखिए ध्यान से, जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से होकर गुजर रही है और 8 राज्यों से गुजरती है। तो आपको अब राज्यों का क्रम बताना है और उन्हें पूरब से पश्चिम के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मिज़ोरम, फिर उसके पश्चिम में त्रिपुरा है ना, और ऑप्शन को आप चेक करते रहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल। तो आपको दिख गया जो पश्चिम बंगाल है ये सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन चेक कीजिए किसमें 2 ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में भी 2 है, बी में भी 2 है, बल्कि सी में देखें तो ये 3 है। तो इसको आप पहले ही कैंसिल कर दीजिए। अब आपको ए और बी में फाइट करनी है। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल के आगे आप बढ़ेंगे तो आपको झारखंड दिखेगा। तो झारखंड ये 4 नंबर पे है, तो आप 2 के बाद 4। तो आपका राइट आंसर है बी। ऑप्शन से देखिए, कभी कभी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न, पटकई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? देखिए जो पटकई बूम की पहाड़ी है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर है और ये भारत और म्यांमार को अलग करती है। तो आपका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। देखिए मणिपुर की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि मणिपुर के साथ सीमा बनाते हैं? तो अगर मणिपुर को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले मिज़ोरम जो कि मणिपुर से सीमा बनाता है, असम जो कि मणिपुर से सीमा बनाता है और नागालैंड, जबकि मेघालय मिज़ोरम से सीमा नहीं बनाता है। मेघालय जो है मणिपुर से सीमा नहीं बनाता है। तो आपका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? देखिए जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो विभाजक रेखा है जिसको हम डूरंड रेखा बोलते हैं, तो इसका जो निर्धारण है वो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था, ऑप्शन बी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से त्रिपुरा से घिरा हुआ है? तो आप देख सकते हैं, सॉरी, तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो आप देखेंगे जो त्रिपुरा है ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपका राइट आंसर है डी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सॉरी, हाँ, ऐसा कौन सा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो सबसे पहले आप बांग्लादेश को देखिए। तो बांग्लादेश के साथ देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, ये सभी बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं बनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मणिपुर की, तो जो मणिपुर है ये बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो देखिए पाकिस्तान से जो भारतीय राज्य हैं उनमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। तो आपका राइट आंसर है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, राइट आंसर बी। तो ये क्वेश्चन सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं आपने सीखी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और ऐसे ही हम आपके सामने क्वेश्चन सीरीज़ लाते रहेंगे और आपको सफलता की ओर बढ़ाते रहेंगे। तो धन्यवाद।